हुए पूज्य महाराज जी, अपने सम्मानीय सांसद जी, संपादक आदरणीय विनीत सक्सेना जी, सभी से आग्रह करता हूं कि पूज्य महाराज जी ब्रह्मलीन दिव्य नाथ जी महाराज के चरणों पर पुष्पांजलि, मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति देंगे। ये हम सबका गौरव है। महाराज जी आज समाज जीवन का अंधकार मिटा रहे हैं, प्रकाश बिखेर रहे हैं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। महाराज जी अपने कर्म से, अपनी वाणी से संपूर्ण राष्ट्र में यह प्रकाश बिखेर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा वैदिक मंगलाचरण और शंखनाद के लिए बच्चे हमारे गोरखनाथ संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी आ जाएं। हम स्वागत करते हैं अपने यशस्वी सांसद, जिनको देखने और जिनको सुनने के लिए बच्चे सुबह से पूछ रहे हैं कि रे क्या रवि किशन जी भी, देखिए तालियां इनकी बज रही हैं। मंगलाचरण और शंखनाद। अमर उजाला अखबार समाचार पत्र जो समाज जीवन में केवल समाचार का संप्रेषण नहीं कर रहा है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर देश के नागरिकों के बीच एक वैचारिक मंथन का प्रयास शुरू कर दिया है, ऐसे समाचार पत्र के गोरखपुर यूनिट के हमारे संपादक आदरणीय विनीत सक्सेना जी से मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी को पुष्प गुच्छ अर्पित कर हम सभी की ओर से स्वागत करने का कष्ट करें। तालियां बजाकर हम सब स्वागत करते हैं पूज्य महाराज जी का। मैं श्री राजन राय जी, सिटी इंचार्ज, अमर उजाला से निवेदन करता हूं कि फिल्म जगत में भी अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले और इसी के साथ श्री राजन राय जी से निवेदन कि आदरणीय रवि किशन जी, जो हमारे यशस्वी सांसद हैं और फिल्म जगत में भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, हमारे बीच में उन्हें सम्मानित करते हुए मैं निवेदन करूंगा अमर उजाला अखबार की ओर से एक स्मृति चिन्ह पूज्य महाराज जी को समर्पित होना है। महाराज जी, आपने देश में केवल भगवान राम के उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं किया है, मानव जीवन के उत्कर्ष की प्राण प्रतिष्ठा किया है। आज चतुर्दिक राम राज्य है आपके निर्देशन में, कुशल आपके कार्य पद्धति में। जोरदार तालियां, ये राम, भगवान राम का मंदिर। इसी क्रम में अखबार की गोरखपुर बदल रहा है, उसकी एक झांकी आज उसका अनावरण पूज्य महाराज जी के
हाथों हो रहा है। इस क्रम में मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक नई दिशा दे रही कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी के स्वागत के लिए यूनिट हेड अरुण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय कुलपति जी को एक पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति और सचमुच आज गोरखपुर धन्य है जो गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा जगत में क्रांति हो रही है, उसके कुलपति आदरणीय अतुल वाजपेयी जी का स्वागत मार्केटिंग हेड अनिल सिंह जी द्वारा किया जाना है। और जो अमर उजाला की ओर से पुस्तक भेंट होनी है सांसद जी को, मैं चाहूंगा कि इसी क्रम में हो जाए। आदरणीय सांसद जी को पुस्तक भेंट कर आदरणीय राजन जी और विनीत सर भारत का भविष्य सामने बैठा हुआ है और निश्चित रूप से महाराज जी, मैं सुबह आया, बच्चों से बहुत बात करने का अवसर मिला। महाराज जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब उनसे मैं बार बार पूछता हूँ कि आप क्या बनोगे, 10 बच्चों 12 बच्चों से में से 10 बच्चों ने कहा कि मुझे तो योगी जी बनना है। आज पूरे देश का नौजवान आपकी तरह से समाज जीवन में परिवर्तन करने के इच्छुक हुआ है। राम का आदर्श जैसे समाज जीवन के लिए रहा, वैसे आज आपका व्यक्तित्व और कृतित्व इस भावी पीढ़ी के सामने है। अमर उजाला अखबार ने इनके प्रतिभाओं को तराशने का काम किया है और जो कॉम्पिटिशन्स किया है, चिड़ियाघर में ले जाकर के विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्राणी हैं उनको में उनके अंदर दया का भाव, बच्चों के अंदर उनको संरक्षण का भाव, प्रकृति संरक्षण का भाव, उसी तरह से विभिन्न प्रतियोगिताएं करके उन बच्चों की प्रतिभाओं को कैसे सामने लाया जाए, इसका बहुत सुंदर प्रयास अमर उजाला अखबार ने किया है। उन प्रतिभागियों को महाराज जी समूह में हम सब समय की बचत के लिए व्यवस्था बनाए हैं कि समूह में आकर के वो आपके कर कमलों से वो बच्चे बहुत आह्लादित हैं, उत्साहित हैं कि महाराज जी के हाथों हमें पुरस्कार प्राप्त हो। तो मैं इस क्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ महाराज जी। बाल उमंग, इनमें सेफ सोसाइटी जो अनाथालय के बच्चे हमारे हैं, इन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन करके, वनटांगिया जो हमारे परिवार के बच्चे हैं उन बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। सेफ सोसाइटी के टीम के बच्चे मंच पर आ जाएं और जल्दी से मंच पे उन्हें भेजा जाए। इसके बाद नवल्स एकेडमी फुलवरिया के जो बच्चे, आवाज ना हो, बाल मेला में गायन में प्रथम प्रणव बाल मेला में गायन में प्रथम, ये बच्चे अनाथालय के बच्चे महाराज जी बहुत अच्छा इन्होंने किया। बाल मेला में गायन में प्रथम प्रणव, बाल उमंग में बैलून रेस में प्रथम आदर्श यादव व उत्कर्ष मणि, लेमन रेस में तृतीय श्रेया पासवान, गायन में तृतीय प्रशांत दुबे। ये बच्चे मंच पर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। राजन जी दूसरी टीम को जल्दी भेजिए। मैं जानता हूं आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी जिन बच्चों को प्यार करते हैं, आज बच्चे समूह में उनके सामने पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तालियां एक बार, तालियां इन बच्चों के लिए।
गायन में प्रथम प्रणव, बैलून रेस में आदर्श और उत्कर्ष मणि, लेमन रेस में श्रेया पासवान, गायन में तृतीय प्रशांत दुबे। बच्चे आ जाए जल्दी से, दो दो आधे आधे हो जाए, शांत रहेंगे आप लोग। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज, बच्चे आ जाए। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज के बच्चे, यही बच्चे देश के भविष्य हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये महाराणा प्रताप बालिका की बच्चियां एक साथ आ जाइए। जिस पीढ़ी से महाराज जी को बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये बच्चे भारत के भविष्य हैं, उन्हें बहुत ही स्नेह और प्यार देते हैं महाराज जी। आज बच्चे भी बहुत खुश नसीब हैं। राजकीय अयोध्या दास इंटर कॉलेज, ये सभी बच्चे आ जाएं। खुशी, तान्या, प्रियंका व सुनैना, खुशी, तान्या, प्रियंका व सुनैना, खुशी, तान्या, सुनैना जल्दी से मंच पर आ जाएं। इसके बाद कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय बड़गो, ऋचा, म्यूजिक चेयर में ऋचा बेटी, कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय गिरधरगंज, अंशिका चौधरी, पूजा यादव, जल्दी से बच्चे आ जाएं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चरकावा में जो नृत्य की टीम रही है, इसके बाद आ जाए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोराबार समूह नृत्य की टीम, इसके बाद आ जाए। तालियां नहीं आप बजा रहे हैं, इतना अद्भुत क्षण है, आप भी खो जा रहे हैं, हमारे दर्शक भी श्रोता भी खो जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चरकामा और कस्तूरबा गांधी आवासीय खोराबार हो गया। आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी के बच्चे, कौड़ी राम और ग्रीन सिटी के बच्चे आ जाएं। पीछे कर लेते, ये एलसीडी आ रही देखो आपकी, बस खाली, बस बस बस। आरपीएम ग्रीन सिटी और कौड़ी राम के बच्चे, इसके बाद अगर सर्टिफिकेट इधर उधर होता तो नीचे बदल लेंगे उसको। आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी और आरपीएम एकेडमी कौड़ी राम, आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी, आरपीएम एकेडमी कौड़ी राम, ये बच्चे आ जाएं। ये कस्तूरबा गांधी खोराबार से बच्चे, सामान्य परिवारों के भी इन बच्चों को सरकार आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये सरकार जिसका नेतृत्व पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी और आरपीएम एकेडमी कौड़ी राम, उदिया पब्लिक स्कूल, उदिया पब्लिक स्कूल, गोरखपुर पब्लिक स्कूल,
रफी अहमद किदवई का जो बालक है एकल नृत्य में सार्थक आ जाएगा। इसके बाद द्वितीय एकल नृत्य में अनुज त्रिपाठी एमजी इंटर कॉलेज, अनुज और सार्थक एक साथ आ जाएंगे। इसके बाद बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। तालियां जोरदार, इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। सार्थक और अनुज त्रिपाठी एकल नृत्य, सार्थक रफी अहमद किदवई और एमजी से अनुज त्रिपाठी। एसएस एकेडमी बाल उमंग लेमन रेस में द्वितीय स्थान स्मृति पांडे, पेंटिंग में प्रथम स्थान स्वस्तिका गुप्ता। इन बच्चों की प्रस्तुति अपने आप अद्भुत रही है। देखिए कितना परिश्रम से इन्होंने स्वरूप अपना बनाया और आपके सामने मनोरंजन किया। एसएस एकेडमी लेमन रेस में द्वितीय स्मृति पांडे, पेंटिंग में प्रथम स्वस्तिका गुप्ता। बच्चों के साथ आनंद का पल माधव पब्लिक स्कूल एसएस एकेडमी के बाद आवाज नहीं कीजिए, तालियां बजाइए, आवाज नहीं तालियां करें। एसएस एकेडमी, उसके बाद माधव पब्लिक स्कूल। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है कहने के बाद ही। एसएस एकेडमी के बाद माधव पब्लिक स्कूल, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय। ये बच्चों के लिए तो इतने छोटे छोटे एसएस एकेडमी के बच्चे, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तालियां एक बार इनके लिए देखिए। तो छोटे बच्चों को महाराज जी का जो स्नेह है वो जग जाहिर है। आज एक खुशी का पल है सारे बच्चों के लिए। कितना उत्साहित है महाराज जी बच्चों को पुरस्कृत करते हुए, देखने लायक है। माधव पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, एकेडमिक ग्लोबल स्कूल। दो पार्ट में आर्मी पब्लिक स्कूल से इसके बाद तैयार रहेंगे शौर्य वर्मा और अदिति पांडे। शौर्य वर्मा और अदिति पांडे। केंद्रीय विद्यालय, एकेडमिक ग्लोबल स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं। इन्होंने गायन, पेंटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे आ जाएं। शौर्य वर्मा, अदिति पांडे। एचपी चिल्ड्रन एकेडमी, इन्होंने पेंटिंग में प्रथम स्थान। संजीव वर्मा, संदीप कनौजिया, अंशिका भारती। एचपी चिल्ड्रन एकेडमी, आर्मी पब्लिक स्कूल, परम ज्योति इंटर कॉलेज, भारती सीपीएमबी रायगंज और सेंट्रल हिंदू स्कूल। ये बच्चे क्रम से आ जाएं। आर्मी पब्लिक स्कूल, एचपी चिल्ड्रन एकेडमी, परम ज्योति इंटर कॉलेज, अंशिका भारती, सीपीएमबी रायगंज, सेंट्रल हिंदू स्कूल। ये क्रम से बच्चे आ जाएं। संस्कृति पब्लिक स्कूल के बच्चे आ जाएं। और द बेस पब्लिक स्कूल, सलोनी शर्मा, संस्कृति पब्लिक स्कूल और द बेस पब्लिक स्कूल, अनुष्का सिंह। ये बच्चे जल्दी आ जाएं मंच पर।
अभी बच्चे बाकी हैं। मंच से शेष बच्चों को अभी मिल जाएगा, अभी हमारे बच्चे हैं। मैं सीधे आप जिनको सुनना चाहते हैं, अपने यशस्वी सांसद, फिल्म जगत में भी अपनी भोजपुरी की माटी की सुगंध बिखेरने वाले आदरणीय सांसद रवि किशन जी हर बच्चा कब आएंगे और उनसे सुनना है सर, उनसे कुछ गीत सुनना है, उनसे कुछ सुना दीजिए। ये बार बार मेरे पास आते थे बच्चे। मैं समय की बचत सीधे जोरदार तालियां बजा करके अपने सांसद जी को सुनने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप आए और अपना आशीर्वचन इस भावी भारत के भविष्य को दें। भारत माता की। शांत रह के सुनेंगे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी, क्या अपना इतने बड़े सूबे के मुखिया होने के बावजूद अपना कीमती समय बच्चों के लिए देते हैं, और ये भविष्य है जो ये सोच के हम प्रणाम करब। देखो महाराज जी के लिए आप लोग जोरदार बच्चों ताली बजाइए, जोरदार। सोचिए देश में सबसे ज्यादा आज ट्विटर, जिसको एक्स कहते हैं, ट्विटर जो था, आज ट्विटर ने इनको मॉर्निंग में नंबर 1 मुख्यमंत्री घोषित किया था। नंबर ऑफ फैंस इनके बढ़ते जा रहे हैं ट्विटर पे, जिसको एक्स कहते हैं आजकल। और वो आज सुबह मैंने पढ़ा है, वो सरप्राइज, बिकॉज इट्स द मोस्ट पॉपुलर पूरा वर्ल्ड में है उसका क्रेज। उस पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस उससे जुड़े, और महाराज जी को आज उसने उस ट्विटर में नंबर 1 घोषित किया है, मोर पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन दिस कंट्री। तो मैं बहुत बहुत महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन महाराज जी कि हमनी का सौभाग्य बा कि बच्चों के लिए, इस गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए आप सदैव इतनी सरलता से उपलब्ध रहते हैं। और ऐसे वक्त पे मैं संपादक महोदय अमर उजाला, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साधुवाद की सोच बहुत, हमेशा मैं उनके कार्यक्रम में आता हूँ एवरी ईयर। तो ये आज भी मैं महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर आया हूँ। हमारे दोनों वीसी महोदय जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ महाराज जी के कॉलेज में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक, उनका स्वागत है। तो मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार साइलेंस रखिए बच्चों, प्लीज ड्रॉ साइलेंस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस चिल्ड्रन, साइलेंस प्लीज, साइलेंस, नो नॉइस। मिल गया, सबको मिल गया ना, और भाग्यशाली हो महाराज जी के साथ अवार्ड मिला। कीप साइलेंस। हाँ, बहुत अच्छा बच्चों। तो महाराज जी आए हैं, महाराज जी आप लोगों के भविष्य के बारे में बोलेंगे और बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग कैसे सम्मानित हुए। आई एम वेरी हैप्पी। महाराज जी ने 2 पंच भी मरवाया बाहर मुझे। ताइक्वांडो की 2 बच्ची थी 5 साल की, और उन्होंने मेरे स्टमक में महाराज जी ने बताया। सोचो हमारी बेटियां कितना अच्छा कर रही है। स्कूल को मैं धन्यवाद, मुझे महाराज जी का ये स्कूल है जो ताइक्वांडो के बच्चों को, यही क्लासेस चलती है, मैंने अटेंड की है क्लासेस। और यहाँ वहाँ बच्चे 4-4, 5-5 साल की बेटियाँ नारी शक्ति का पूरा प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने मेरे स्टमक में एक पंच मारा, एक ने किक किया, एंड प्रॉपर उसका किक था। तो ये बताता है कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। पूज्य महाराज जी के, मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में मेरे बच्चे और खासकर बेटियां इस देश की नारी सशक्तिकरण में बहुत आगे आ रही है। आज महाराज जी ने जो जो सम्मानित किया वो सारी उसमें बेटियां बहुत थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि हमारी नारी बेटियों के लिए आप लोग एक जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ये समय आ गया है। अब आप लोगों के हम बताएं भोजपुरी कितना लोग समझते हैं, भोजपुरी कितना?
अच्छा कुल भोजपुरी समझला, हमके लगल कि सब अंग्रेजी पढ़ते हो बच्चे, तो मैं फ्रेंच में कुछ बोलना चाहता, मुझे 9 भाषाएं आती, पता है आपको, मैं 9 भाषा जानता हूँ। महाराज जी आपको बताएंगे कि भाषा जानना भी बहुत ज़रूरी, लेकिन बताइए भोजपुरिया में आएंगे माई का बोली बा। तो आज हम यह कहे चाहे जितना भी हमारे भोजपुरिया लड़का कि जितना आजकल के दुनिया में समय जैसे बदलल बा कि जिनकरा के पास अब बेटी ना होला वो माई बाबू अपने आप के अभागा करेंगे। अब बेटी का इतना डिमांड हो गया है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार बा, पूज्य महाराज जी, बेटी पैदा होने से लेकर उसके पढ़ाई तक पूरी जिम्मेदारी रहती है। अब मैं ज़्यादा समझ चुकी महाराज जी के जाए के बाद, और मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चों जीवन में आए हो ना तो कुछ कारण हो, क्यों धरती पर आए, क्यों जन्म लिए, एक रीजन करना, माँ बाप का नाम करना, जिले का नाम करना, देश का नाम करना, राज्य का नाम करना, अपना रीजन जरूर ढूंढना कि मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों बुद्धिमान हूँ, अपने आप को डेवलप करो। स्किल्स मैं गांव का लड़का था, मैंने अपने आप को डेवलप किया। पूज्य महाराज जी पहाड़ से, गांव से महाराज जी आज पूज्य महाराज जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कैसे उन्होंने अपने आप को जाना, तो आप लोग भी जानिएगा। ऑल द बेस्ट, आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। जय हो, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो महादुर्गा बोलो नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, जय श्री राम। अमर उजाला के भावी पीढ़ी के प्रतिभा संवर्धन में जिन 2 संस्थानों के अधिकारियों ने सहयोग दिया, अमर उजाला परिवार ने उन्हें पूज्य महाराज जी के हाथों से उनके उत्साहवर्धन के लिए स्मृति चिन्ह देने का एक आग्रह किया है। और इस क्रम में जो प्राणी उद्यान के निदेशक महोदय हैं और वहाँ के चिकित्सक आदरणीय योगेश प्रताप सिंह जी से सबसे पहले निवेदन कि आप दोनों आए। इन बच्चों को स्वयं हम सब ने देखा हर प्राणी के पास ले जाकर के उनकी विशेषताएं बताना और उन्हें पूरा समय और सहयोग प्रदान करना। प्राणी उद्यान की सार्थकता इन बच्चों ने उस दिन मान लिया जब ऐसे अधिकारियों ने बहुत सहज, जैसे लगा ये बच्चे उनके परिवार के सदस्य हैं, और इनसे प्रभावित होकर हमारे यूनिट हेड ने इनके सम्मान का फैसला किया। निदेशक श्री मनोज शुक्ला जी और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह जी का सम्मान। और इसी प्रकार रेलवे म्यूजियम में जो बाल उमंग हमारा कार्यक्रम था, लगता था कि रेलवे के लिए ये बच्चे एक उपहार हैं। स्वयं जो मुख्य महाप्रबंधक हैं उनके निर्देशन में जो CPRO साहब आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी, अद्भुत, हम सब साक्षी हैं इनके उस स्नेह का। अमर उजाला परिवार ने देखा कि ऐसे भी अधिकारी हो सकते हैं। बहुत ही इन्हें सम्मान के साथ इन बच्चों को और इस क्रम में अमर उजाला ने इस सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चों का 1 से कक्षा 1 के विद्यार्थी से इंटर तक के विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संचेतना पैदा करना और उनको एक ऐसा वातावरण देना जिनमें सामाजिकता का, साहचर्य का विकास हो सके। अमर उजाला के इस प्रयास को हम सभी धन्यवाद देते हैं। और इसके पूर्व कि पूज्य महाराज जी का हम सब पाठ्य प्राप्त करें, एक कविता के माध्यम से आप सब जो महाराज जी कोशिश कर रहे हैं समाज जीवन में विद्यार्थियों को क्या करना है, उस कविता का 2 पंक्तियों में वाचन करके मैं महाराज जी को विनम्र आग्रह करूंगा इस मंच पर आकर के आशीर्वाद देने के लिए। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार
फिसलती है। मन में उत्साह, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। समुद्र में गोताखोर जाता है, बार बार डुबकियां लगाता है और सैकड़ों बार डुबकियां लगाने के बाद मोती हाथ में आता है। प्रयास से वह मोती प्राप्त करता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर वह खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता उत्साह, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जीवन में असफलता अगर आए तो घबराना नहीं, क्योंकि असफलता के बाद ही सफलता का द्वार खुलता है। एडिसन ने 900 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया, लेकिन 901वीं बार जाकर के बना था। इसलिए 900 प्रयास सफल नहीं हुआ। अगर 900 प्रयास नहीं किए होते तो 901 बार में एडिसन बल्ब का आविष्कार नहीं कर सकता। महाराज जी के चरणों में अंतिम पंक्तियां, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। प्यारे बच्चों, आपके जीवन में आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो चैन नींद की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो चैन नींद की त्यागो तुम। अरे संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही। आज महाराज जी का नाम पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व में हो रहा है, जो 24 घंटे अनवरत समाज और राष्ट्र के लिए जीते हैं। नींद कब आई और कब जगे कब उठे, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। अब मैं परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और आशीर्वाद दें। परम पूज्य महाराज जी। हिंदी के लोकप्रिय समाचार पत्र अमर उजाला के द्वारा बाल प्रतिभाओं के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अमर उजाला के स्थानीय संपादक श्री विनीत सक्सेना जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, अमर उजाला परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, गोरखपुर के अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए सभी शिक्षकगण, गणमान्य महानुभाव और प्यारे बच्चों, अमर उजाला के द्वारा बाल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए बाल मेला और बाल उमंग का एक कार्यक्रम हमारे भावी भविष्य को उज्जवल बनाने, उनके मन में
समाज से जुड़ी थी उन ज्वलंत समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और उनके माध्यम से आम जनमानस की संचेतना को भी जागरूक करने का एक माध्यम बन सकता है, बशर्ते हम इन कार्यक्रमों में एक निरंतरता बनाए रखें। अमर उजाला परिवार को गोरखपुर की प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए किए गए इस प्रयास के लिए जो बाल मेला और बाल उमंग कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने गत वर्ष गोरखपुर में आयोजित किया था, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विजेता प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर प्राणी उद्यान में जो बाल मेला आयोजित हुआ, प्राणी उद्यान केवल वहां पर जीवों को रखने की, प्राणियों को रखने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन चक्र को समझने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम है। वहां मनोरंजन भी है तो ज्ञानवर्धन भी है। जीव सृष्टि को समझने का एक सशक्त माध्यम भी एक प्राणी उद्यान हम सब के लिए होता है, तो मनोरंजन भी हो जाता है। उन जीवों को नजदीक से जानने और समझने का भी एक अवसर आपके सामने होता है। जिन बच्चों ने कभी लायन नहीं देखा, राइनो नहीं देखा, टाइगर नहीं देखा, वे जब वहां जाएंगे, देखेंगे तो उनको अनुभव होगा कि कैसे ये होता है। एक है आपका पुस्तकीय ज्ञान जो आपको शिक्षित बना देता है, लेकिन एक समय के बाद जब पुस्तकीय ज्ञान पर हमारी निर्भरता रहती है तो एक समय के बाद वो हमारी अंतर्मन से विलुप्त सा हो जाता है। लेकिन जब हम साक्षात उसको देखेंगे, व्यवहारिक धरातल पर उसको देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो हमें वह जो एक आपका जो नॉलेज होगा, जो आपका ज्ञान वह होगा, वो आपके अंतःकरण में एक अमिट छाप छोड़ेगा। जब भी इस प्रकार के जीव को आप देखेंगे तो आपके मन में आएगा, नहीं ये तो लायन है, ये टाइगर है, ये राइनो है, तो आप स्वतः ही उस प्रकार की स्थिति को, यानी यही अंतर होता है कि जब हम शिक्षित बनते हैं तो शिक्षित बनने के साथ साथ अंतराल के उपरांत तो वह भी आपके जीवन में उसकी छाप लंबे अंतराल तक नहीं बन पाती। लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पर हम उसे देखते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो जीवन पर्यंत हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का बिंदु हो पाता है और जीवन की सफलता का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। दूसरा, जीव सृष्टि के साथ हम सबका जीवन भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य रहेगा, बाकी कोई प्राणी न रहे, तो सृष्टि के अस्तित्व पर भी संकट आ खड़ा होगा। हरेक की अपनी मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है। एक दूसरे पर हर व्यक्ति, हर एक जीव आश्रित है। हमें उनकी जरूरतों को भी देखना है और वे हमारी जरूरतों को स्वयं ही पूरा करते हैं। जीवन चक्र इसी पे जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे जीव सृष्टि को भी नुकसान होता है। जीव सृष्टि खतरे में पड़ेगी तो फिर उस खतरे से हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। आज हम सबके सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं
पर्यावरणविद चिंतित हैं। उनकी चिंता का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में व्यापक परिवर्तन होने की स्थिति उनके सामने है। इस गति को अगर रोका नहीं गया, एक समय ऐसा आएगा कि जो समुद्र के किनारे के बड़ी आबादी ऐसी होगी जो उसकी चपेटे में आ सकती है। इसके कारण दुनिया के कई क्षेत्रों में व्यापक सूखा और बाढ़ की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसके कारण लोगों के सामने अनेक संकट खड़े हो सकते हैं। खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है, लोग भूखों रहने के लिए मजबूर होंगे। इससे बचने के लिए क्या है? हम पर्यावरण संरक्षण के उन उपायों पर ध्यान दें जो न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सके बल्कि जीव सृष्टि को और उसके बाद मानव सृष्टि को भी उसके साथ बचा करके एक दूसरे के प्रति हम सब भी जवाबदेह बन सके। हम सब की आश्रितता एक दूसरे पर होती है, कोई उससे अलग नहीं है। इसके लिए अनेक उपाय हैं। आपने देखा होगा, आपके सामने एक सामान्य सा उदाहरण दिखता होगा, हम अक्सर उसका अनुभव नहीं करते। आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले आपके मोहल्ले में, आपके शहर में ये जितनी भी स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, यह येलो हुआ करती थी। हेलोजन जो होते थे, ये हेलोजन चलता था तो ये लाइट भी ज्यादा खर्च करता था, एनर्जी भी ज्यादा लेता था और साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी उसी मात्रा में इच्छुक करता था। कार्बन उत्सर्जन प्रकृति के लिए खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि ऊर्जा को कम खपत करने वाला उस तकनीक को अपनाया जाए जो तकनीक कम ऊर्जा भी ले, कार्बन उत्सर्जन भी कम करे, लेकिन लाइट पर्याप्त दे। तो उसकी जगह, हेलोजन की जगह क्या है? एलईडी स्ट्रीट लाइट। आज आप देखते होंगे जो 250 या 500 वाट का हेलोजन जितना लाइट देता था, आज 40 वाट का या 50 वाट का जो आपका एलईडी है वो उससे ज्यादा लाइट दे रहा है। यानी एक तो ऊर्जा की खपत कम हुई, दूसरा कार्बन उत्सर्जन को भी नियंत्रित किया गया। तो जितनी ऊर्जा की कम खपत होगी तो ऊर्जा की उतनी खपत में उतनी यूनिट आपके पास बिजली बच रही है, तो उस बिजली से आपके राजस्व की भी लॉस आपको नहीं हो रहा है। और एक अभियान चला करके हमने प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया। जब हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे तो बहुत सारी संस्थाएं, उन्होंने कहा साहब आप हमें केवल कोई पैसा हमें मत दीजिए, हमें सारी लाइट बदल देते हैं और हमें 5 साल या 6 साल के लिए इसकी व्यवस्था दे दीजिए कि इसकी मेंटेनेंस हम कर लेंगे, लेकिन जो बिजली की बचत होगी हम केवल उस बचत की राशि से अपना खर्चा चलाएंगे। और देखते देखते 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट हमने पूरे प्रदेश में बदली, एक भी पैसा नहीं देना। आप सोचिए कि आम के आम और कुंडली के दाम दोनों काम एक साथ हो गया ना, पैसा भी नहीं देना पड़ा, लाइट भी सब अच्छी हो गई, बिजली की खपत भी कम हो रही है और कार्बन उत्सर्जन से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को भी बचाया जा सका। ऐसे प्रयोग हमारे जीवन में, एक प्रयोग किस बात के लिए? हमें अपने देश को अच्छा बनाना है। ऊर्जा की बचत होगी तो हम 10 नए घरों को उससे बिजली का कनेक्शन दे पाएंगे। 17 के पहले बिजली नहीं आती थी, 4 घंटे 5 घंटे बाद मुश्किल से आती थी।
आज आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्योंकि सरकार ने एक जगह से बचाया तो दूसरी तक उसको पहुंचाने का काम कर दिया और लोग उससे लाभान्वित हो जा रहे हैं, पूरा समाज उससे लाभान्वित हो रहा है। लेकिन पर्यावरण को भी इससे काफी नुकसान होने से बचाया गया। जैसे जुलाई मास में सरकार एक अभियान चलाती है, वन महोत्सव के अवसर पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का। हर व्यक्ति से कहा जाता कम से कम एक पेड़ लगाइए, उस पेड़ का संरक्षण करिए और पेड़ के संरक्षण के साथ साथ ये भी देखिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके जिले में कोई ऐसा पेड़ होगा जो 100 साल पुराना है, विरासत वृक्ष घोषित करते हुए उसकी सुरक्षा और उसके संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हुआ। आज परिणाम है कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसके लिए पुरस्कृत कर रही हैं संस्थाओं कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों में जो सफलता प्राप्त हुई है, आज वह बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को तकनीक के माध्यम से हम उसको अवलोकन कर सकते हैं। और इसीलिए कुछ चीजें जो सरकार के स्तर पर प्रारंभ होती है, पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक खतरनाक है, हमने उसको बैन करने के लिए कहा है, सरकार ने बैन भी किया, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को इसके प्रति जागरूक होना। कूड़ा निस्तारण का डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है। हमारा प्रयास क्या होना है कि हम अपने घर का कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकेंगे, नालियों में नहीं फेंकेंगे। स्वच्छता के प्रति जागरूक होना, हम स्वच्छता को अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में योगदान देंगे। अगर हर व्यक्ति उसके प्रति जागरूक होता है, उसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। तमाम प्रकार की बीमारियों से हम बच पाएंगे और फिर इस कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतर प्रयास चल रहे हैं। एक चैलेंज है पर्यावरण के लिए, जल प्रदूषण से बचाव करने के लिए, अन्य प्रकार के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, और हम लोगों को इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना होगा। यह कार्यक्रम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, इन कार्यक्रमों के लिए समाज को जागरूक होना होगा, संस्थाओं को आगे आना होगा। जब समाज आगे रहेगा, उसके साथ संस्थाओं का योगदान रहेगा और सरकार उनके पीछे खड़े होकर के समर्थन करेगी, तब कोई अभियान जन अभियान बन पाता है, तब वह सफलता की एक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जब सरकार आगे रहती है, समाज पीछे रहता है, वहां पे सफलता की उम्मीदें बहुत कम रह पाती हैं। और इसीलिए पर्यावरण की दृष्टि से, जीव सृष्टि की दृष्टि से, भारत की भावी पीढ़ी को ज्ञानवान बनाने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है कि हम अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के समय समय पर बाल मेलों का आयोजन करें, समय समय पर बाल उमंग से जुड़े हुए उस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा दें जो प्रत्येक बच्चे के मन में अपनी विरासत के प्रति, अपनी सिटी के प्रति, अपने वार्ड और अपने मोहल्ले के प्रति एक आत्मीयता का भाव पैदा कर सके, मातृभूमि के प्रति आत्मीयता का भाव पैदा कर सके। और उस अभियान को जोड़ने के लिए अमर उजाला परिवार के द्वारा प्रारंभ की गई ये मुहिम अत्यंत सराहनीय है। अमर उजाला ने आज अपने इस अभियान के क्रम में अपने सिटी के बारे में भी जो एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि क्या चेंज हुआ है सिटी में। आज के लिए नहीं, आने वाले समय में वह जो संस्करण है एक धरोहर बन चुकी है, क्योंकि जब आने वाले 50-100 वर्ष के बाद कभी अमर उजाला का कोई न्यू संस्करण छपेगा और सिटी के बारे में अध्ययन करने के लिए आएगा, तब वह संस्करण लोगों के दिमाग में आएगा
कि एक ऐसा संस्करण भी अमर उजाला ने एक समय निकाला था जब गोरखपुर सिटी के बारे में अलग अलग समय में, एक समय था गोरखपुर की सड़कें बहुत संकरी थी, आज हर सड़क 4 लेन की हो रही है। एक समय था जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज तो स्वस्थ है ही, आरोग्यता का बेहतर केंद्र है ही, गोरखपुर में एम्स भी है। एक समय था जब गोरखपुर में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय समेत गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर के बच्चों के लिए उपलब्ध है। एक समय था जब गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो चुका था, सारी उम्मीदें समाप्त हो चुकी थी, आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल रहा है। एक समय था जब रामगढ़ताल गोरखपुर के गंदगी का एक सेंटर बन चुका था, सारा सीवर, सारा ड्रेनेज रामगढ़ताल की तरफ जाती थी, गोरखपुर का जितनी गंदगी थी सब वहीं जाती थी, अपराध का एक केंद्र था। आज वह अपराध का नहीं बल्कि सेल्फी लेने का और परिवार के साथ लोग वहां जाकर के खेल सकते हैं, देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, वहां का आनंद ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक समय था अगर गोरखपुर से किसी को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कहीं भी जाना, कोलकाता जाना होता था तो यहाँ से वो या तो दिल्ली जाता था या बाई ट्रेन जाता था या लखनऊ जाता था, तब उसको प्लेन मिल पाता था। आज देश के सभी प्रमुख नगरों से गोरखपुर की वायु सेवा से जुड़ाव हो चुका है। पहले यह था कि जब यहाँ के प्रतिभाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बाहर जाना होता था, आज गोरखपुर में इतनी इंडस्ट्री आ चुकी है और इतने इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं कि बाहर से जुड़े हुए लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए गोरखपुर में आ रहे हैं। ये चेंज अगर इसको आप लिपिबद्ध नहीं करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी को कैसे पता लगेगा? यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि धरोहर है। इसको आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए उसको लिपिबद्ध करके रखना है, उसको दिखाना। पहले मनोरंजन के लिए आपको जू देखना होता था तो लखनऊ या दिल्ली जाना होता था, आज गोरखपुर में बेहतरीन जू मौजूद है आपके पास, और सभी प्रकार के जीव जंतु वहां पर मौजूद हैं, देख सकते हैं। पर्यावरण के लिए देखना है, आपके पास सामने ही कुसुमीपन आपके सामने मौजूद है। जंगल कैसे होना चाहिए, प्राकृतिक जंगल आपके पास यहाँ इतने नजदीक मौजूद है। तो ये बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम जानकारी लें, देखें और फिर अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करें, देखें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अमर उजाला ने उस प्रकार की अपनी एक तस्वीर भी हमारे सामने प्रस्तुत की है। अमर उजाला से जुड़े हुए अनेक अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को हम लोगों ने नजदीक से देखा है। एक लोकप्रिय समाचार पत्र है, अपनी लेखनी के माध्यम से और मीडिया की अपनी जागरूक भूमिका के नाते आम जनमानस उसे पसंद कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं जब उन्होंने गोरखपुर की इन प्रतिभाओं को जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए थे, उन संस्थाओं को यहाँ पर आज सम्मानित किया, उनके बच्चों को सम्मानित किया, इसके लिए मैं अमर उजाला परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिन बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किया उनको बधाई देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मंच पे आए थे लेकिन उनका पुरस्कार उस समय आ नहीं पाया था, वे अपना सर्टिफिकेट जरूर लेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जीवन निराशा के लिए नहीं है, चुनौतियों से जूझने के लिए होता है, और चुनौतियों से जूझते हुए जब अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। हमारी पीढ़ी तो कितनी सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों में हमारी कई पीढ़ियां चली गई, अयोध्या में रामलला का दर्शन नहीं कर पाए और हम लोगों ने दर्शन भी किया है, और मूर्ति की भव्यता को विश्वास हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से भी और बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से भी अयोध्या का दर्शन करेंगे। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है 500 वर्षों की, जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से सामने हम लोग देख रहे हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं और उस कालखंड में जी रहे हैं जब प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि के लिए किसी के सामने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बल्कि स्वयं ही विधाता के द्वारा उस प्रकार की रचना करके एक भव्य आयोजन के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का आयोजन है
और उसको अपनी विरासत के साथ जोड़ करके हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए एक बार फिर से अमर उजाला परिवार को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अमर उजाला संस्थान की ओर से संपादक परम आदरणीय विनीत सक्सेना जी, जिन्होंने अखबार को समाज जीवन के लिए एक बौद्धिक जागरण का भी सशक्त माध्यम बनाया है, मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी अतिथियों और आए हुए प्यारे बच्चों को अपना आभार दें। आदरणीय विनीत सक्सेना जी।